करवा चौथ की कहानी भारतीय संस्कृति और परंपराओं में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। करवा चौथ की 3 कहानियाँ मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। पहली कहानी है महाभारत की कथा। करवा चौथ की एक प्रचलित कथा महाभारत से भी जुड़ी है। इस कथा के अनुसार जब पांडव वनवास में थे तो द्रौपदी को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा। एक बार पांडव पर कोई बड़ी विपत्ति आ पड़ी। द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण से मदद मांगी। श्री कृष्ण ने उन्हें करवा चौथ व्रत रखने का सुझाव दिया, जिससे उनके पति सुरक्षित रहे। द्रौपदी ने करवा चौथ का व्रत किया और उसके फलस्वरूप पांडव को संकट से मुक्ति मिली। दूसरी कहानी है वीरवती की कथा। एक प्रसिद्ध कथा वीरवती की है। वीरवती एक सुंदर और धर्मपरायण रानी थी, जिनके 7 भाई थे। विवाह के बाद उसने पहली बार करवा चौथ का व्रत रखा, लेकिन दिन भर के उपवास के कारण वह बहुत कमज़ोर हो गई। उसकी यह हालत देखकर उसके भाइयों को दुख हुआ। वो अपनी बहन को खिलाने का उपाय सोचने लगे। उन्होंने एक छल किया और एक पेड़ के पीछे से आईना दिखाकर बहन को यह विश्वास दिला दिया कि चाँद निकल आया है। वीरवती ने भाइयों की बात मानकर चाँद देख लिया और व्रत तोड़ लिया। पर जैसे ही उसने पहला निवाला खाया, उसे अपने पति की मृत्यु का समाचार मिला। वो बहुत दुखी हुई और उसने अपने पति की आत्मा को जीवित करने के लिए भगवान से प्रार्थना की। उसकी तपस्या से प्रभावित होकर देवी ने उसे करवा चौथ का व्रत विधिपूर्ण करने का आदेश दिया। अगले वर्ष उसने पूरी श्रद्धा से व्रत किया, जिससे उसका पति पुनः जीवित हो गया। तीसरी कहानी है करवा की कथा। करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री की कथा भी करवा चौथ से जुड़ी हुई है। करवा अपने पति के साथ नदी किनारे रहती थी। एक दिन उसके पति को नदी में नहाते समय एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया। करवा ने मगरमच्छ को कच्चे धागे से बांध लिया और यमराज से उसके प्राण लेने की प्रार्थना की। यमराज ने करवा की पतिव्रता धर्म से प्रसन्न होकर मगरमच्छ को मृत्युदंड दिया और करवा के पति को जीवन दान दिया। तभी से करवा चौथ व्रत का प्रचलन हुआ और इसे महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और सुरक्षा के लिए रखती हैं। सांस्कृतिक महत्व करवा चौथ केवल व्रत और कथा का ही पर्व नहीं है, बल्कि यह पति पत्नी के बीच प्रेम और विश्वास का प्रतीक भी है। इस दिन महिलाएं सुंदर वस्त्र धारण करती है, 16 श्रृंगार करती है और चंद्रमा को जल देकर व्रत तोड़ती है।